जंग में रूस के 90% देखिए सैनिक यहां पर मारे गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दे, पुतिन के रूस को हरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि अब तक की जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के आधे टैंक तबाह हो चुके हैं। फरवरी 2022 में मॉस्को की 3,60,000 की सेना को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए उतारा गया था, लेकिन इतने दिनों के में 3,15,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए हैं। ये रूस की युद्ध पूर्व सेना का 87% यहां पर हिस्सा कहा जा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा सही है ये या फिर किसी तरह का प्रोपेगेंडा है? पश्चिमी मीडिया में व्लादिमीर पुतिन की तबाही के किस्से खूब छपते हैं। मारे गए 90% सैनिक, 600 दिन बाद पुतिन की हार। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 660 से ज्यादा दिनों से चल रहा युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब रूस खूनी मौत मरना शुरू हो चुका है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे रूस के 90% सैनिक मारे जा चुके हैं। हम आपको आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के सभी देशों की सैन्य ताकत को यूक्रेन में तबाह कर डाला है। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। 24 फरवरी 2024 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अभी तक 600 दिन की जंग में पुतिन की जीत और यूक्रेन की हार पर क्या दावे किए जा रहे हैं। अगर रूस के दावों को माने तो पुतिन का रूस यूक्रेन के 35 से 40% इलाके जीत चुका है, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है वो हैरान करने वाला है। जरा देखिए कैसे पुतिन के हारने के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह से व्यापक टैंक युद्ध शुरू किया था, उसे भी यूक्रेन सेना ने नाटो और अमेरिका से मिली एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 600 दिन से ज्यादा की जंग में रूस के आधे टैंक तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस खुफिया रिपोर्ट को रूसी जनरल और कमांडर बकवास बता रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं, तो फिर यूक्रेन अपने इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा क्यों नहीं पा रहा है? पश्चिमी देश भले ही रूस को भारी नुकसान के दावे करें, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूक्रेन में चल रहा रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूसी सेना का मिशन पूरा नहीं हो जाता। Тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации. खौफ में यूक्रेनी जनरल, रूस के 7 गुना हमले शुरू। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका क्यों भाग रहे हैं? क्यों बाइडेन के सामने बार बार हथियारों की लिस्ट रख रहे हैं? ऐसा क्या है कि बाइडेन का अमेरिका और नाटो देश मिलकर भी रूस को अब तक जंग में नहीं हरा पाए हैं?
हम आपको यूक्रेनी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सेर्ही नएव की वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेनी जनरल ने साफ माना है कि रूस के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेर्ही नएव ने रूस के हमलों पर बड़ा दावा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेर्ही नएव का साफ कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 7 बार यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सेना घुस चुकी है और बेतहाशा हमले कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर 90% के करीब रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं तो फिर रूस इतने भीषण हमले कैसे कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेर्ही नएव ने यह भी दावा किया है कि रूस के 7 हमलों में से 5 हमलों को यूक्रेनी सेना ने नाकाम कर दिया है। अगर यूक्रेनी जनरल के बयान को सही माने तो फिर वो ये बताएं कि 7 में से 2 बार रूसी सेना के हमले सफल कैसे हुए। Результат і для України, для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді. मारे गए 90% सैनिक 600 दिन बाद पुतिन की हार। 4 करोड़ 10 लाख आबादी वाला यूक्रेन 600 से ज्यादा दिनों से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लगता है कि यूक्रेन अब जीत के दोबारा से झूठे दावे करने लगा है, क्योंकि रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक खौफ में आ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी घातक फौजों के सबसे बेहतरीन 2 लाख लड़ाके सरहद पर भेजना शुरू कर दिए हैं। ऐसे हालातों को देखकर लग रहा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूसी सेना की तबाही के जो दावे किए हैं वो गले नहीं उतर रहे। भले ही अमेरिका की एजेंसियां दावा करें कि रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से क्या आंकड़े जारी किए गए हैं। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 21 महीनों से जंग जारी है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने आकलन में कहा है कि युद्ध में रूस अपने करीब 87% उन सैनिकों को खो चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे थे। इसके अलावा रूस के 2/3 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। फरवरी 2024 में जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। पुतिन का साफ कहना है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अमेरिकी जानकारों का यह भी मानना है कि इस जंग में यूक्रेन को कोई बढ़त मिलने वाली नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की तबाही के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 3,60,000 सैनिक घुसे थे। इनमें से 3,15,000 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा रूस के 3500 में से 2200 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। यही नहीं, रूसी सेना के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अनुमान में कहा गया है कि रूस अपने 1/4 से ज्यादा हथियारों को खो चुका है। हालांकि अब तक इसे लेकर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने नए हथियार हासिल करने के लिए ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। Что касается демилитаризации, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят. Все привозят, извините за моветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается. जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बहसरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा
सबसे बड़ा उत्सव अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।